पैरा ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली अवनी लेखरा के पिता हमारे साथ में हैं। प्रवीण लेखरा आरएएस अधिकारी, सीनियर आरएएस अधिकारी। ज़्यादातर नौकरी जो है वो सचिवालय में रहे हैं और वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी हैं। सबसे पहले बहुत बधाई, देश को एक नायाब तोहफा दिया है आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी का। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार, राजस्थान सरकार के खेल विभाग को भी मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भी अवनी को कई तरीके से सहयोग किया। मैं राजस्थान राइफल एसोसिएशन का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा गाइड किया और प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मोटिवेट किया, उनके साथ 1-to-1 पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बात की, उससे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पैरालंपिक खिलाड़ियों के मेडल आ रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि अब इंडिया में भी खेलों के प्रति रुचि जागृत हुई है। अवनी ने काफ़ी मेहनत की है। 7-8 घंटे वो रोज़ प्रैक्टिस करती थी। उस प्रैक्टिस का ये परिणाम है, ये सकारात्मक परिणाम है। उसने मेडल जीता और भारत के लिए पहली बार किसी महिला ने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल लिया। खुशी दुगनी हो जाती है सर एक पिता के लिए जब देश का नाम रोशन किया जाता है पूरे विश्व में। माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बच्चा जो अपनी मेहनत, जो जिस उद्देश्य के लिए वो तैयारियां कर रहा था, वो उद्देश्य पूरा होता है तो बहुत खुशी मिलती है। अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना माता पिता के लिए गर्व की बात होती है। एक हादसे ने पूरी ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन बाद में आपने किस प्रकार से मोटिवेट किया अवनी को, उसके बाद इस मुकाम पे पहुँची? एक्सीडेंट के बाद उसका कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था और वो काफ़ी गुमसुम रहने लगी थी। तो मैं काफ़ी परेशान था कि मैं क्या कर सकता हूँ अब इसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं किसी गेम से इसको जोड़ूं। तो कई गेम ट्राई किए, फिर इसको शूटिंग अच्छा लगा, तो शूटिंग में ये कभी कभी जाने लगी और अपना खेल खेलने लगी। धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और ये अच्छा करने लगी। आपको पहले से थोड़ा बहुत आभास था, कब कैसा लगा आपको कि देश को एक दिन बहुत बड़ा तोहफा देगी अवनी? ये जो तैयारियां कर रही थी, काफ़ी हार्ड वर्क कर रही थी, काफ़ी मेहनत कर रही थी। स्पोर्ट्स में केवल खेलने की या कोचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। टेक्टिकल और साइकोलॉजिकल, तो हर तरह की तैयारी इसने की थी। इसको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग करवाई थी, इसके फिजियोथेरेपी, इसका न्यूट्रिशन और फिर इसके बाद हार्ड वर्क। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके फिर खिलाड़ी को मेडल जीतने के करीब ले जाती है। आप पिता के साथ एक कोच भी रहे, यूँ कहें तो गलत नहीं होगा सर? हाँ, कोच तो नहीं, लेकिन मुझे भी साथ में मेहनत तो करनी पड़ती है। कोच कौन थे अवनी के? अवनी की कोच यहाँ स्कूल लेवल पे, इनिशियल लेवल पे मिस्टर चंद्रशेखर हैं जयपुर में, वो कोच रहे हैं। और नेशनल लेवल पे जो हाई परफॉर्मेंस कोच है वो मिस सुमा शिरूर है। वो खुद भी ओलंपिक खेली हुई हैं और बहुत अच्छी कोच है। और अगले राउंड में क्या उम्मीद करते हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले? क्या लगता है आपको, उम्मीद आपको क्या है बेटी से? मुझे लगता है कि अभी 1-2 मेडल और आने चाहिए। उन हैंडीकैप बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? अ, दिव्यांग बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, ओलंपिक खिलाड़ी होता है, ये कहावत है कि ओलंपिक खिलाड़ी होता है वो मेडल जीतने के बाद हीरो बनता है। जो पैरालंपिक खिलाड़ी है वो तो वैसे रियल लाइफ हीरो है। वो इस लेवल पे पहुंच रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। और उसका मेडल जीतने के बाद तो वो दुगना वो उसका स्टारडम होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आपने बहुत सारी मेहनत की बेटी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।
तो ये थे अवनी के पिता परवीन लेखरा साहब। साफ तौर पे कहना है कि एक हादसे ने ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन जिस प्रकार से पिता ने मोटिवेट किया और उसके बाद में अवनी ने जो मेहनत की, कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि आज देश को गोल्ड मेडल मिला है और पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है। कैमरामैन कमलदीप के साथ सतवीर चौधरी, ईटीवी भारत, श्रीगंगानगर।